शुगर कंट्रोल दवाइयां खत्म। आज की कहानी है 50 साल शख्स की लाहौर से, जिनको 2020 में शुगर हुई और फिर डॉक्टरों के हत्थे चढ़। सुबह गोली, शाम गोली, दरमियान में गोली, सोने से पहले गोली, सुबह दोपहर शाम गोलियां ही गोलियां, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो। तो जनाब आए जरा बात करते हैं राना शाहिद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जो सब क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राना साहब। तुस तो शुगर दे परखचे उड़ा के रख देते ने, की कीता है तुसी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चोई साहब जीपीएस जो है ना, मैंने जीपीएस वाले फार्मूले पे पूरा अमल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के पर्चे उड़ गए हैं। और ये लोगों को बताना जरूरी है कि जीपीएस से क्या मुराद है। वो एक लानती बंदा जीपीएस पाउडर बेच रहा है हमारे नाम पे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, जीपीएस से मुराद है ग्रेन पोटेटोज शुगर, यानी आपने अपनी खुराक से ग्रेन पोटेटो शुगर निकाल दें तो बाकी चीजें फिर बहुत आसान हो जाती है। जीपीएस जितने भी मार्केट में जीपीएस पाउडर बिक रहे हैं सारे जाली हैं, ना कोई असली है ना कोई जाली है। वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बंदा हमारी वीडियो लगा लगा के, जैसे इस वीडियो में से क्लिप लगा लेंगे और बेचना शुरू कर देंगे। राना साहब, शुगर कब हुई आपको? शुगर सर मुझे 2020 में हुई। 2020 में? वो कोरोना के टाइम पे? नहीं सर, कोरोना के टाइम पे तो कुछ ऐसा मसला नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है ना, फिर मुझे ये शो होना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता पता चला मुझे, तो फिर मैंने डॉक्टर से रब्ता किया जब प्रॉपरली, तो फिर वहां से डिस्क्लोज हुआ कि शुगर हो गई है। कौन से डॉक्टर के पास गए थे सबसे पहले? सर हमारे पास ये शालीमार हॉस्पिटल है, जहाँ पे डॉक्टर बैठती हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनके पास गया था। ओके, कौन सी दवाई उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दी? डॉक्टर नजमा है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे जो है सीटामेट दी थी, सीटामेट 50/500। है दवाई मैं भी कोई 15 साल खादी हुई है, 10 साल, 15 साल खादी हुई है। हाँ, जी सीटामेट ठीक है। तो 50/500 दे दी सुबह शाम। हाँ जी, सुबह शाम। और वजन कितना है आपका? पहले कितना था? सर पहले मेरा वजन जो था वो तकरीबन कोई 78 था, लेकिन अब जो है वो 73-74 है। ओके। अच्छा, तो आपकी शुगर कितनी रहती थी सीटामेट खाने के बाद? सर जब मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले सीटामेट खाने के बावजूद भी शुगर को इतना फर्क नहीं पड़ता था। तकरीबन कोई, जब फास्टिंग शुगर शुगर थी, वो तकरीबन जाती थी 150, 140, 160 तक। और उसके बाद जो मील आफ्टर मील जो है, वो तकरीबन कोई 250 क्रॉस कर जाती थी। हमारा कैसे पता चल गया आपको? सर आपका मैंने जो है, ये टिकटॉक से मैंने आपका देखा था। टिकटॉक पे आपका लिंक आता था, आपके प्रोग्राम्स आते थे, इससे मैं देखता था। काफी अरसा मैं आपको मॉनिटर करता रहा, देखता रहा। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, तो फिर मैंने इरादा किया कि आपका ग्रुप ज्वाइन किया जाए। फिर मैंने शुरू में आपके ग्रुप में राब्ता किया। शुरू में शक कितना हुआ था मेरे पे? सर सच्ची बात बताऊं, आप पे मुझे शक बिल्कुल हुआ ही नहीं। है? हर इंसान हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। अच्छा। आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे शक बिल्कुल हुआ ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं तो कहता भी हूँ ना कि ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जी बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अच्छा, तो फिर आपने फैसला कर लिया कि अशरफ चौधरी के ग्रुप में शामिल हुआ जाए, 90 दिन के चैलेंज में शामिल होना है? जी बिल्कुल, फिर मैंने फैसला किया, मैंने शामिल होना है। फिर आपके जो कॉन्टेक्ट के नंबर हैं वो मिस सिद्रा अटेंड करती हैं। मिस सिद्रा से मैंने रब्ता किया और वहां से फिर मैंने मेंबरशिप करवा ली 47 में। 47 सीजन अभी खत्म हो गया ना? जी बस मेरा ख्याल है कि इस माह के एंड तक चलेगा। हाँ, 10 दिन के बाद खत्म हो जाना। आपकी 5 साल पुरानी शुगर, जिसकी 5 साल से गोलियां ले रहे थे, हमारे डॉक्टरों ने कितने दिनों में बंद करवाई? सर पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो डॉक्टर्स की टीम ने मुझसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान के बारे में बताया। और सबसे पहला जो जिस दिन हमारा ग्रुप शुरू हुआ था, उस दिन आपने एक मीटिंग की थी। वो बड़ी मुफीद मीटिंग थी, उसमें सब कुछ आपने बता दिया था। वो कम उसके से कम भी अकॉर्डिंग ही डेढ़ फिर। डेढ़ 2 घंटे की मीटिंग थी वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं सीटामेट 50/500 ले रहा हूँ, लेकिन इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने मुझे डाइट आपने प्लान बताया था उसको अमल करने के लिए कहा। तो फिर मैंने डाइट प्लान पे अमल किया, जीपीएस को छोड़ा और डाइट प्लान पे अमल किया। तो फिर मेरी जो है रीडिंग्स वो नॉर्मल आना शुरू हो गई। तकरीबन कोई 4-5 दिन मेरी रीडिंग्स नॉर्मल आने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि सीटामेट को आदी कर दें आप। फिर सीटामेट को मैंने आदी कर दिया। फिर तकरीबन कोई एक हफ्ता मैंने आदी करके खाता रहा, रीडिंग मेरी माशाल्लाह बेहतरीन आती रही। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप सीटामेट छोड़ दें, अब सीटामेट आपने नहीं लेनी है, सिर्फ जीपीएस पे अमल करना है। और तो कितने फिर दिनों सर में, मैं कितने दिनों में ये हो गया? तकरीबन कोई 10 से 12 दिनों। 10 से 12 दिन में? कमाल है भी।
जी और आपको पता चल गया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है? जी, बिल्कुल मुझे कंफर्म हो गया कि शुगर की बीमारी है। और ये किसी डॉक्टर ने नहीं आपको बताया होगा अभी तक? नहीं, मैं डॉक्टर नजमा से मिला और डॉक्टर से मिला, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया। डॉक्टर सिर्फ बीमारी सुनते हैं और मेडिसिन लिख देते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। बट आपने बोलते जाना है और दवाई लिखते जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो आप माशाल्लाह 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप शिफा याब हो गए हैं। अब आपकी रीडिंग कितनी आती है? HbA1c तो अभी नहीं करवाया होगा आपने? HbA1c मैंने अभी नहीं करवाया, लेकिन मेरी रीडिंग्स जो है ना माशाल्लाह पिछले 1.5 पौने 2 महीने से बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं। फास्टिंग रीडिंग जो है वो तकरीबन कोई 100 से नीचे होती है या मैक्सिमम 100 तक होती है, और आफ्टर मील जो है वो 126, 130, 135 यहाँ तक आती है। परफेक्ट, बेहतरीन। और वजन कितना कम हुआ? वजन तकरीबन 4 kg। 4 kg वजन कम हो गया। असल में आपके वजन में कोई गुंजाइश जी नहीं होगी, आपका आइडियल वेट ही यही होगा, यही जी वेट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं। हाँ, ये बताएं कि नए डाइट प्लान पे आए, गोलियां बंद की, आपकी बॉडी में क्या चेंज आया? कोई कमजोरी, कोई मायूसी, कोई डिप्रेशन? सर पहले जब मुझे शुगर थी तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम थी, जब मैं रात को लेटता था बेड पे तो मेरे पाँव के अंदर बहुत ज्यादा पेन होती थी, मेरी टांगों में पेन होती थी। सुबह जब मैं उठता था तो थकावट थकावट रहती थी और फ्रेश महसूस नहीं होता था। लेकिन अब जब के मैं रात को सोता हूँ और सुबह उठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पाँव में पेन नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ओके। जबरदस्त, आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। लुबे लबाब बताएं कि हमने क्या कर दिया आपके साथ। एक नॉन डॉक्टर ने जो काम स्टार्ट किया, ये काम क्या डॉक्टरों को नहीं पता था? ये काम डॉक्टरों को जो सब पता है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन अगर ये सारी बातें वो बता देंगे तो फिर वो उनके पेशेंट कैसे आएंगे उनके पास। क्लिनिक में चलना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो हमारे वाले डॉक्टर हैं, जो हमारी टीम, हमारे डॉक्टर में से कौन था आपकी टीम में आपकी इलाज के लिए? डॉक्टर फारूक थे मेरे साथ, और कैसर फारूक। उन्होंने मुझे, जी जी जो फारूक है सर, उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने माशाल्लाह जो है बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया था। उसके बाद आपकी जो न्यूट्रिशन टीम है, न्यूट्रिशन टीम आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो आपने टाइमिंग दी हुई है, सुबह 7 से 9, 1 से 3 और शाम कैसर को सात से फारूक तो नौ बहुत पहले छोड़ गए थे, आपका सीजन 47 तो आ चुका है। अभी वाले कौन डॉक्टर थे? अभी डॉक्टर डॉक्टर मोमिना। डॉक्टर मोमिना। डॉक्टर मोमिना आपकी डॉक्टर थी ना? क्योंकि डॉक्टर जी कैसर फारूक तो आज से तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले छोड़ गए थे ना, तो डॉक्टर मोमिना, अच्छा। मोमिना ने आपके साथ ट्रीटमेंट किया। तो आप जरा देखें ना कि ये भी तो डॉक्टर ही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर ये इसमें फर्क है ना। हम्म, सर इसमें फर्क ये है कि ये आपकी छतरी के साए के तले है ना। सर यकीन जाने, मैं हर महीने इन डॉक्टरों से रिपोर्ट लेता, एक एक जी जी पेशेंट, एक एक पेशेंट कि मुझे जी जी बताएं जी कि इस बंदे की दवाइयां अभी तक क्यों नहीं छूटी। जी डॉक्टर जी मुझे बाकायदा एक्सप्लेन करते हैं। जी जी और उसमें छुड़वाने में ऐसा नहीं होता कोई जल्दी करनी है, ज़ाहिर है छुड़वानी डॉक्टर नहीं है, मैंने नहीं छुड़वानी। मैं उनसे ये लाजमी पूछूंगा छूटी क्यों नहीं है। वो कहेंगे जी इसके गुर्दे खराब हैं इसलिए नहीं हमें छुड़वाई, इसमें ये मसला है इसलिए नहीं छूटी, ये मरीज नॉन कंप्लाइंट है यानी अमल भी नहीं कर रहा इसलिए नहीं छूटी। लेकिन ये है कि जो मरीज जिसकी अभी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुई, खुदा ना खास्ता गुर्दे कपूरे ये खराब उनके अभी नहीं हुए, तो समझ लो कि दवाइयाँ छूट जाती। और जी सारे डॉक्टर, हमारी टीम के 10 डॉक्टर हैं, ये मुझे बाकायदा एक्सप्लेन करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं। मुझे कोई मरीज भी अगर शिकायत कर दे तो मैं फौरी जाके ग्रुप में देख लेता हूँ कि इनकी दवाइयाँ क्यों छूटी और डॉक्टर हमारे कितने इन पे एक्टिव हैं या नहीं है। सर जी बात सारी सोच की है। मैंने जब सोच लिया कि मेरा मिशन है जिंदगी का कि पाकिस्तानियों की मैंने दवाइयाँ छुड़वानी है, जो जी चीज, चंद चीजें एहतियात करने से, परहेज करने से, दवाइयाँ, इंसुलिन से जान छूट जाए, पाँव कटने से बंदा बच जाए, हार्ट अटैक से बच जाए, डायलिसिस से बच जाए, या लाजमी गोलियां देनी उसकी। ये जो आप खाते रहे उसमें मेटफॉर्मन भी होता है, मेटफॉर्मन मैदे की रेड लगा के रख देता है। आपको एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है, तेजाबियत के लिए फिर आप जो पीपीआईज होते हैं वो खाने पड़ते हैं। गोलियों का सिलसिला रुकता नहीं है। तो इसीलिए फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर कितने ड्यूटीफुल हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं। कोई, आपने सारी जिंदगी डॉक्टरों के पास गए होंगे, खुद भी फैमिली को भी लेकर गए होंगे। जो रिस्पॉन्स टाइम हमारे डॉक्टरों का है, जो कस्टमर सर्विस हमारे डॉक्टरों की है, कहीं मिलती है दुनिया में? जो सर मैं इस चीज से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। आइदर वो डॉक्टर्स की टीम है और वो न्यूट्रिशन की टीम है, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। आपके डॉक्टरों का रिप्लाई टाइम बहुत अच्छा है और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। सर ये सिस्टम बना दिए बस हमने,
मैं अगर ना भी अवेलेबल हूँ, मैं छुट्टी पे भी हूँ या मैं जरा चिल मोड में हूँ, डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट वैसे ही काम कर रहे होते हैं, बल्कि उनका प्रेशर मेरे पे ज्यादा होता है। जैसे जुमे को मेरी वीडियो आती है, मैं जी जिस दिन वीडियो ना बनाऊं, मुझे रिमाइंडर पे रिमाइंडर आ रहा होता है टीम की तरफ से कि सर जी किथे हो, वो वीडियो नहीं भेजी। जी ठीक है, तो ये हमने ना कोई कंपनी का माहौल ऐसा बना हुआ है कि मेरे ऊपर प्रेशर ही प्रेशर होता है। जी जी मरीजों को मैंने नंबर दिए होते हैं, सारे मरीजों को, और उनको कहा भी होता है कि अगर किसी किस्म का भी मसला टीम से आ जाए, फौरी राब्ता कर लो मेरे साथ। जी ठीक है, और उसका देखिए, मैं कोई डॉक्टरों पे खुदा ना खास्ता कोई सख्ती नहीं करता, सारे मेरे बच्चों की तरह हैं, दोस्त हैं सारे डॉक्टर, ये हमारी जो टीम के हैं, ये खुद भी बहुत ड्यूटीफुल हैं। ये मैंने हीरे इकट्ठे किए हैं, हीरे। ठीक है, जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, नो इस डाउट। तरह के डॉक्टर नहीं मिलते जो जो नहीं चल सकता ना हमारे साथ, जी वो 2 महीने, 1 महीना भी बड़ी मुश्किल से चलता है, उसके साथ फिर सख्ती जब होती है तो वो छोड़ के चल जाए, वो कहता नहीं यार, ये इधर माहौल नहीं बनना मेरा, क्योंकि यहाँ पे जी जी ये बंदा तो पूछता है, जवाब जवाब देना पड़ता है यहाँ पे। तो सर जी, जी पाकिस्तानी कौम को पैगाम दें, और खासकर लाहौरियों को पैगाम दें जो सुबह नान छोले, छोले तो खीर ठीक है, हलवा पूरी खाते हैं, उनको पैगाम दें सर। सर, मेरा आपके तवज्जुह से ये पैगाम है कि जिनको शुगर है वो तो जीपीएस फौरी तौर पे छोड़ दें, क्योंकि इसमें सिवाय शुगर के बीमारियों के और कुछ भी नहीं है। और जिनको शुगर नहीं है उनसे गुजारिश ये है कि वो इन चीजों से बचें, इन चीजों से दूर रहें। और अगर कोई मुबतला हो गया है तो वो जितनी जल्दी हो सकता है आपसे राब्ता करें, अशरफ चौधरी साहब से राब्ता करें और इनके बताए हुए फार्मूले पे अमल करें। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों के अंदर दवाइयां छूट जाएंगी और शुगर नॉर्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी राना साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरीके से खुशबाश रखे, और इस तरीके से आप सेहतमंद, अब आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी ने। ठीक है, बहुत आमीन। शुक्रिया, जी। मैं एंड में ये भी बताना चाहूंगा, आपके डॉक्टर इमदाद फारूकी साहब हैं। हाँ, इमदाद फारूकी साहब, हाँ, ये उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड किया है, बहुत अच्छा गाइड किया था। ये हमारे जो डॉक्टर हैं, ये सर्विसेज अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट उसके हेड हैं। जी माशाल्लाह ये माशाल्लाह। वो डॉक्टर हैं जो बंदे को, मरीज को मौत के मुंह से निकाल के लाते हैं, ये वो वाले डॉक्टर जहाँ पे माशाल्लाह, मरीजों नो को डाउट। यहाँ नालियां लगी होती हैं, यहाँ खुराक की नालियां लगी होती हैं, ये वहाँ के हेड हैं, और मौत जी के जी मुंह से निकालने वाले डॉक्टर हैं ये डॉक्टर इमदाद, हीरा डॉक्टर हैं हमारे, हीरा डॉक्टर। जी जी, मेरी इनसे 2-3 मरतबा बातचीत हुई है और माशाल्लाह बड़े पोलाइट भी हैं और हाँ, बड़े फ्लाइट, माशाल्लाह अच्छे तरीके से करते बिल्कुल फ्लाइट। बहुत शुक्रिया जी राना साहब, बहुत शुक्रिया। हैं। आपका बहुत तो जी जनाब, आपने राणा साहब की बात सुन ली। नो जीपीएस, नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर, शुगर कंट्रोल करने का यही राज है। ये किताब जो मैंने अभी आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से पढ़ी थी, द डायबिटीज कोड। उसके बाद ये किताब मैंने पढ़ी, इन किताबों ने जिंदगी बदल के रख दी। अब मेरी अपनी किताब इसी मौजू पे पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी शुगर को बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, हमारी टीम फौरी आपसे राब्ता करें, या इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। 90 का क्या मतलब है? 90 का मतलब है 90 दिन का चैलेंज। इस चैनल को, इस पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह।